नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का और मंडी से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। सबसे पहले जहां कुचला गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। ये हादसा बीती रात हुआ। स्थानीयों ने कड़ी मशक्कत से घायलों को निकाला है, जिन्हें इलाज के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि ये सभी देव कमरूनाग के मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडी में खुचला गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई है। इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है, 4 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा बीती रात का है। स्थानीयों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को निकाला है। इलाज इनका नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जारी है। और आपको बता दें, ये सभी बड़ादेव कमरूनाग के दर्शन करके वापस लौट रहे थे जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुए। पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। ये बोलेरो गाड़ी में कुल 9 से 10 लोग सवार थे और अचानक ये बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 लोगों की इसमें जान गई है, 4 लोग जख्मी हैं। जख्मियों का इलाज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जारी है। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 4 लोग जो जख्मी हैं उनकी स्थिति के बारे में क्या अपडेट है और किस तरीके से यह हादसा पेश आया? बीती रात का यह हादसा है, जरा इस पर डिटेल्स बताएं प्लीज वीरेंद्र। देखिए, पहले मैं आपको 4 लोगों के बारे में जानकारी दे दूं। जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उपचार चल रहा है और इस वक्त वो डॉक्टरों की निगरानी में है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी हालत जो वो खतरे से बाहर है, क्योंकि हादसा जो बहुत ही भीषण था। बहुत गहरी खाई में जो ये गाड़ी गिरी हुई है और मौके पर ये जो वो 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने जो वो दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक सिर्फ यही जानकारी सामने आ रही है कि हो सकता है कि चालक ने गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया और उसके कारण जो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी हो। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात भी करें, पिछले कुछ दिनों से बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, जिस कारण सड़कों पर भी अगर हम देखें तो फिसलन वगैरह भी काफी ज्यादा हो सकती है, तो हो चुकी है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद गाड़ी स्किड कर गई और उसके कारण जो है वो गहरी खाई में जा गिरी हो। लेकिन हादसे में जो है वो 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों का जो है उपचार जारी है। जी जैस्मिन। साथ ही वीरेंद्र, क्योंकि जो बड़ादेव कमरूनाग का जो रास्ता है और आजकल का जो सीजन है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु ऊपर दर्शन करने के लिए जाते हैं और जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई हैं, बाढ़ और बारिश से जो हालात हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद क्या प्रशासन ने किसी तरह की एडवाइजरी, कोई मुस्तैदी वहां पर अपनाई हुई है? जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से वो एडवाइजरी जारी की गई है कि जैसे बरसात का मौसम चला हुआ तो लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर या जहां पर बाढ़ वगैरह आने का खतरा है, भारी बारिश के कारण नुकसान होने का खतरा है, उन स्थानों पर ना जाएं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों की आस्था जो है वो यहाँ पर देव कमरूनाग हो गए या माता शिकारी देवी हो गए, उनके साथ जुड़ी हुई है, तो लोग प्रशासन की जो ये एडवाइजरी है उसको नजरअंदाज करके अभी भी जो है वो इस प्रकार के धार्मिक पर्यटक स्थलों की तरफ जो है वो जा रहे हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रशासन की तरफ से हालांकि अलर्ट जारी किया गया है कि वे लोग ना जाए और लोग जो है वो बहुत कम संख्या में जो है इस प्रकार के जो लोग हैं जो जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी जो जा रहे हैं और इस प्रकार के हादसे का जो वो शिकार हो रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो है वो एक बार फिर लोगों से अपील की गई है कि भी बरसात के इस मौसम में अभी भी अगर हम बात करें तो पिछले कल से जो है वो फिर से एडवाइजरी जारी की गई है। 18 तारीख तक मंडी जिला में जो है वो भारी बारिश, तेज हवाएं चलने की और आंधी तूफान की जो है एडवाइजरी जारी की गई है। तो बावजूद इसके लोगों को प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, आप भी नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बारिश और बाढ़ के बाद हिमाचल में सब कुछ बिखर सा गया है, जिसे जोड़ने की कवायद में प्रशासन और लोग जुटे हैं। नुकसान की बात करें तो सरकार के मुताबिक हिमाचल को अब तक करीब 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस दौरान 91 लोगों की जान जा चुकी है, साथ ही 101 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 424 पक्के और 151 कच्चे मकान ढह गए हैं। 53 स्थानों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। 33 जगह फ्लैश फ्लड आए हैं। 1000 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। 2500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप है। पीने के पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। तो बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ का कुल नुकसान हो चुका है।
बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। 1000 सड़कें इस वक्त बाधित हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान बुरे तरीके से ढह गए हैं। मनाली, कुल्लू और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बताए जा रहे हैं। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि हिमाचल में इस बाढ़ की वजह से कितनी तबाही इस वक्त मची हुई है। सब कुछ बिखर गया है और समेटने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हिमाचल में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि मौसम विभाग ने हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। तो हिमाचल में बाढ़ और बारिश के बाद सब कुछ बिखर सा गया है और इसी बीच तमाम राजनेता और नेता हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के भाजपा प्रवक्ता स्वदेश ठाकुर ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश आ रहे हैं। कल 10 बजे जेपी नड्डा मंडी पहुंचेंगे, जहां वो पंचवक्तर मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा उनका कांगनीधार, भुंतर और कुल्लू और मनाली जाने का भी कार्यक्रम तय है। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और नुकसान का आकलन करेंगे। सबसे पहले मंडी जाएंगे। मंडी में पंचवक्तर महादेव के मंदिर का जायजा लेंगे, जो बीते दिनों आपको याद होगा बाढ़ की चपेट में आधा डूब गया था। उसके बाद कांगनीधार और कुल्लू और मनाली जाने का भी उनका कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले मुलाकात की। नड्डा के निवास स्थान पर हुई इस मुलाकात में जयराम ठाकुर ने उन्हें हिमाचल की स्थिति के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने नड्डा के दौरे पर सवाल उठाए हैं और हिमाचल में सुक्खू सरकार के काम की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार ने हजारों लोगों को बचाया और राहत शिविर अच्छे से चल रहे हैं। बीजेपी को इस पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। जेपी नड्डा को उन स्थानों का दौरा करना चाहिए जहां डबल इंजन सरकार सत्ता में है। हमारी सरकार उत्कृष्ट काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बढ़िया राहत कैंप चल रहे हैं। एक दैवीय आपदा का जिस हिम्मत से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सामना किया है वो सराहनीय है। इस पर राजनीति करनी बंद कर देनी चाहिए और जेपी नड्डा जी को उन जगहों पर जाना चाहिए जहां पर डबल इंजन की तथाकथित सरकार ने इस देश को पटरी से नीचे उतार दिया। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिवसीय हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश को त्वरित सहायता के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह बिना समय गंवाए एनडीआरएफ की 12 टीमों को हिमाचल में राहत और बचाव कार्य के लिए गृह मंत्री जी ने लगाया, वो देवभूमि के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाता है। जहां तक वित्तीय मदद की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को 180.40 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है, जिसका लाभ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों में मिलेगा। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर 3 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं और इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करने वाले हैं। आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को फिर वो रिपोर्ट सौंपेंगे। के लिए फ्लैश फ्लड्स और बाकी जगह के लिए भी केंद्र की सरकार ने पैसा मंजूर कर दिया है और रिलीज भी कर दिया है एनडीआरएफ के अंतर्गत और इसका डिजास्टर रिलीफ के अंतर्गत, और ये लगभग 8000 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है, जिससे देश भर के राज्यों को इससे बल मिलेगा। और राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं और हालात क्या हैं, आप भली भांति इससे परिचित हैं। जरा दर्शकों को भी बताएं कि किस तरीके के हालात हैं हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में, और बहुत से राजनेता आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, उनके दौरे के बारे में भी डिटेल्स जरा शेयर करें। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, आज कुल्लू मनाली में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। वो यहां पर आएंगे। कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर जहां नुकसान हुआ है वहां पर वो
मौके पर जाएंगे और जायजा लेंगे कितना नुकसान हुआ है और किस प्रकार से और केंद्र सरकार लोगों की सहायता यहां पर कर सकती है। इसके बाद वो फिर मनाली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अब जो इस त्रासदी में सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो इसी रीजन में हुआ है। मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि आर्मी पूरे जोर के साथ, अपनी पूरी फोर्स के साथ दोबारा से नेशनल हाईवे को रेगुलेट कर रही है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सड़क है। लेह तक आगे पूरा कॉन्वॉय आर्मी का फंसा हुआ है पीछे, तो उसको आर्मी वाले किसी भी सूरत में फंसना नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए उसको कंटिन्यू करने के लिए लगातार दिन रात यहां पर काम चला है रोड को रिस्टोर करने का। लेकिन नुकसान लोगों का बहुत हुआ है। लोगों के घर बह गए हैं और खासकर वो क्षेत्र जहां जो नेशनल हाईवे से दूर हैं, शहरी आबादी से जो दूर हैं, वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उसको कैसे मीट आउट करेंगे, उन लोगों को कैसे बसाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष भी है और उन लोगों के समक्ष भी है जिनका नुकसान हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज हुआ है। हम कह सकते हैं कि ब्यास के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां लगभग हर व्यक्ति प्रभावित है। और कुल्लू और मनाली, यहां अगर व्यवसाय की दृष्टि से कहें, प्रभावित होटल व्यवसाय भी है, प्रभावित टैक्सी यूनियन वाले भी हैं। हर वो, क्योंकि ये जो शहर हैं, खासकर मनाली, कुल्लू और ये पूरा मंडी से अगर हम पंडोह के आगे की हम बात करें तो ये जो पूरी वैली है ये कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हमने 60,000 लोगों को निकाल दिया है, लेकिन अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं और ये सारे के सारे लोग टूरिस्ट हैं। तो कितनी बड़ी डिपेंडेंसी इस पूरे रीजन की टूरिज्म के ऊपर थी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीजन अब चलने वाला है। स्टोन फ्रूट का सीजन शुरू हो गया है, लगभग शुरू हो गया है। एप्पल फ्रूट का सीजन शुरू हो गया है, इसके अलावा अन्य सीजन शुरू हो गया है। तो वो चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट की जाएगी मंडी तक, और मंडी के आगे फिर कैसे आगे वाले रीजन तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जालंधर और दिल्ली तक, यहाँ आजादपुर मंडी तक यहाँ से पूरा सामान जाता है, वो कितनी जल्दी कनेक्टिविटी हो जाएगी, कितना वो रीजन प्रभावित हुआ है। क्योंकि थुनाग में हमने देखा जब जो सहायक नदी थी उसने अपना रुख मोड़ दिया, पूरे बगीचे की तरफ चली गई, पूरा थुनाग चला गया, ये पूरा रीजन चला गया। इसी प्रकार यहाँ सैंज में हुआ है। सैंज में जो पॉपुलेटेड आबादी थी, जो रिहायशी मकान थे, व्यवसायिक मकान थे, वो तो प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ है, हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है, ये बहुत अधिक है और इसका आकलन अभी समय राजेंद्र, जाएगा। एक तरफ तमाम राजनेता हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इस आपदा प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं और आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस आपदा की एक बड़ी पिक्चर देखें, पहले से ही हिमाचल प्रदेश भारी कर्ज में डूबा हुआ है और अब जो ये प्राकृतिक आपदा आई है, खासतौर पर मंडी, कुल्लू, मनाली, इन क्षेत्रों में जिस तरीके से ये आपदा आई है, जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट सीजन तो इससे प्रभावित होगा ही होगा, जो एक इकोनॉमी को सपोर्ट करता था, जहां से रेवेन्यू जनरेट होने की चांसेस थे। फिर वहीं दूसरी तरफ क्योंकि एप्पल का सीजन भी शुरू होने वाला है और जितने भी एक्सोटिक फ्रूट्स हैं उनका सीजन भी शुरू होने वाला है, उनकी ढुलाई और फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन बड़े शहरों में यहीं से होती है। और क्योंकि रास्ते टूटे पड़े हैं, 100 साल पुराने जो ब्रिज हैं वो टूट गए हैं, तो कनेक्टिविटी भी अपने आप एक बहुत बड़ा इशू यहां पर बन रही है। ऐसे में कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की स्थिति से निकालने के लिए जो राशि आवंटित की जा रही है केंद्र की तरफ से, क्या वो पर्याप्त होगी? क्योंकि आम लोगों को नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस बारिश ने नहीं छोड़ी है। राजेंद्र, जस्मिन, पहली किस्त केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिल चुकी है। जो बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही और अमित शाह की तरफ से कही गई है, पहली किस्त मिल चुकी है। इस किस्त का बहुत सा सहयोग हो सकता है हिमाचल में पब्लिक प्रॉपर्टी, खासकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए इस पूरे जो फर्स्ट किस्त है उसका इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन इसके बाद जो असली इस पूरे बाढ़ में, पूरी त्रासदी में भुक्तभोगी है, वो आम आदमी है, वो आम व्यवसायी है, आम व्यक्ति है। उनको सहायता वही मिलेगी जो रिलीफ मैनुअल के तहत है। आपदा के दौरान कितनी सहायता राशि दी जा सकती है? कई लोगों के घर बह गए, कई लोगों के होटल्स बह गए और ये नंबर बहुत अधिक है जिनके घर रहने योग्य नहीं है।
सरकार की तरफ से इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि सेफ हैं, अनसेफ हैं, कैसे हैं, लेकिन बहुत से मकान ऐसे हैं जो एक दो कंडीशंस होती हैं। एक में मकान बह गया, वो दिख रहा है और सरकार भी उसमें रिलीफ मैनुअल के तहत जितनी भी राशि होती है 2%, 5% जितनी भी है वो सरकार देती है। लेकिन बहुत से मकान ऐसे हैं जहां पर आगे नहीं रहा जा सके, या तो उनमें क्रैक्स आ गए या हल्की दरारें आ गए, अनसेफ हम कह सकते हैं, उनको नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई ना रिलीफ मैनुअल में उस तरह से मेंशन है और ना ही सरकार की तरफ से वो सब चीजें मिल पाती है। इन लोगों को अपने दम पर ही अब आगे खड़े होना पड़ेगा, अपने दम पर ही अपना जीवन चलाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, और अभी भी बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो मनाली और मणिकरण घाटी और कुल्लू और ना जाने कहां अभी भी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये टूरिस्ट सीजन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तस्वीरें हमने देखी, पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं गाड़ियों पर, वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के मन में एक डर भी पैदा कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो टूरिस्ट सीजन है वो भी जाहिर सी बात से प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को चौतरफा ये मार पड़ी है, और कैसे इससे हिमाचल प्रदेश उभरेगा ये बहुत बड़ा चैलेंज सरकार और प्रशासन के सामने नजर आ रहा है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु वाल्कों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा, नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं, अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों, दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खद गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर लोगों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने और लोगों को राहत दिलाने के दिशा निर्देश दिए। ऊना के भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल की टिफिन मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद रहे। वहीं टिफिन मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से घरों से लाया गया भोजन सभी ने इकट्ठे बैठकर खाया। इसके अलावा बैठक के दौरान सतपाल सिंह सत्ती ने पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। और मंडी के दौरे पर गए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्ज में डूबे प्रदेश को अभी सहानुभूति नहीं, मदद की दरकार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बाढ़ को ना तो केंद्र ने अभी तक आपदा घोषित किया है और ना ही कोई राहत पैकेज दिया है। केंद्र जो है हमारी मदद के लिए जो है
पहले हमने तो कहा था कि आप इसको आपदा घोषित करें, उन्होंने नहीं किया। हम कहते हैं कि आप पैकेज दें, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अब हम जो हैं अपने नुकसान का जब पूरा मूल्यांकन करके भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसका कम से कम कुछ हिस्सा जो है हिमाचल को आए, ताकि रिलीफ एंड रेस्टोरेशन को गति दी जा सके। जगह जगह डंगे चले गए हैं, सड़कें चली गई हैं। हम अपने रिसोर्सेज से भी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं कि लोगों की मदद के लिए, लेकिन जो लोग बार बार कह रहे हैं कि जो है हम साथ हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है कि साथ की डेफिनेशन को थोड़ा इम्प्रूव करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम ने एरियल सर्वे किया है। बीते कल किन्नौर का ये एरियल सर्वे सीएम ने किया है। हिमाचल में बाढ़, बारिश और बर्बादी का जायजा उन्होंने लिया है। इससे पहले वो कुल्लू में डेरा जमाए हुए थे, राहत बचाव कार्य की समीक्षा वहीं से कर रहे थे, जिसके बाद समय निकालकर वो किन्नौर पहुंचे और वहां पर कुछ मौजूद सैलानियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में वापस शिमला लेकर आए और सीएम सुखू शिमला वापस लौट आए हैं। और अब 48 घंटे के भीतर बिजली पानी कुल्लू में उन्होंने शुरू कर दी है। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा को त्वरित प्रभाव से बहाल किया गया, ये भी सीएम ने बात कही है। इसके इतर 70 में से 60,000 पर्यटकों को सुरक्षित घर भेजा गया है, ये भी सीएम का बयान सामने आया है। 10,000 पर्यटक अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल कुल्लू मनाली में ही रखा गया है राहत शिविरों में, और मनाली से 90% पर्यटक निकाले गए हैं। सीएम ने ये तमाम अपडेट्स दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम सुखू शिमला वापस लौट आए हैं। बीते कल उन्होंने किन्नौर का एरियल सर्वे किया, वहां पर किस तरीके से सैलानी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की जो जद्दोजहद चल रही है उसकी उन्होंने समीक्षा की। 3 दिन से मैं कुल्लू था, जो कि हमारा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं बारिश से, और संपत्ति और संपदा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 दिन से कुल्लू रहने के बावजूद हमने वहाँ 48 घंटे के भीतर बिजली उपलब्ध करवा दी, पानी उपलब्ध करवा दिया और मनाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी। ये सब टेम्पररी तौर पर उपलब्ध करवाई गई है और 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटक आज सुबह 9 बजे तक उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिए। जो 10,000 पर्यटक और हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ घर ले जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी गाड़ियां रख दीजिए, हम आपको रिसीप्ट दे रहे हैं, जब रोड ठीक होगा तो उस समय आप अपनी उन गाड़ियों के माध्यम से द्वारा अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। मनाली में 90% पर्यटकों को निकाल लिया गया है। कसोल, खीरगंगा, बक्सैनी, ये पुलगा, ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहां यूथ पर्यटक बहुत ज्यादा होता है और वहाँ जो सड़क है वो 500 मीटर पूरी बहेगी है, वो तो अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हम वहाँ से भी पर्यटकों का संपर्क उनके घर वालों से करवा देंगे। इसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं, वो सब सेफ है। फिर तीर्थन वैली में बड़ी नैरो वैली है, उस वैली में भी कुछ पर्यटक है, उसमें भी हमारी सड़क आज शाम तक पहुंच जाएगी। पंडों से हमारा मंडी वाला रोड है, उसमें कल शाम तक मुझे उम्मीद है कि वो खुल जाएगा और तकरीबन 15,000 गाड़ियों को हमने निकाला है कल रात तक। 1 वे ट्रैफिक किया गया और खुशी इस बात की है कि जितना स्पीड अप ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले ऐसा आपने भी देखा होगा, कभी नहीं देखने को मिलता। अगर कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती होती थी तो 1 हफ्ते तक। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।